गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 57 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 18 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा पिछली वर्कशीट में हमने वृत्त के बारे में पढ़ा था कि जो व्यास है, जो चाप है, ये सब क्या होती हैं। ठीक है, जीवा है, ये सब क्या है। तो आज कुछ थ्योरम, कुछ प्रमेय है, उसके ऊपर कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो वो हमें प्रमेय और कुछ प्रश्न हमें करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रमेय एक है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये दो जीवा बराबर है, ठीक है, तो जो ये कोण बनाएंगी केंद्र पर, ये क्या होंगे, ये बराबर होंगे। ठीक है, ये कोण है, जो ये एंगल है, ये बराबर होंगे। तो देखो दिया क्या गया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, AB और CD दो बराबर जीवाएं हैं। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको करना है जो कोण AOB है, ये कोण है किसके बराबर है, COD, इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो आप त्रिभुज लोगे AOB, ये वाला त्रिभुज लोगे, और COD ये वाला त्रिभुज लोगे। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में आपको क्या करना है, आपको पता है जो OA है, OA है वो किसके बराबर है, OC के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, त्रिज्या है किसकी, त्रिभुज की, जो सॉरी वृत्त की वो है त्रिज्या है, तो इसलिए ये बराबर होंगी। OA किसके बराबर होगी, OC के बराबर होगी। इसी तरीके से जो OB है, देखो जो OB है वो किसके बराबर है, OD के बराबर है। ठीक है, वो भी क्या है, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तीसरा जो AB है वो CD के बराबर है। ये तो हमें दिया ही हुआ है कि जो AB और CD दो बराबर जीवाएं हैं। तो इसका मतलब साइड मतलब भुजा नियम के अनुसार जो ये दोनों त्रिभुज हैं, ये आपस में क्या होंगे, सुरांग होंगे। और मैंने आपको बताया अगर दो त्रिभुज आपस में सुरांग समता दिखाते हैं तो CP-CT से, मतलब जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, उनकी संगत भुजाएं होती है, संगत भाग होते हैं, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब जो बाकी बचे हुए कोण और भुजाएं वो भी बराबर होंगी। तो ये दोनों कोण क्या हो गए, CP-CT से बराबर हो गए। यही हमें दिखाना था। ठीक है, तो ये था प्रमेय एक। इसका जो विलोम होता है, जो इसका उल्टा होता है, वो भी सत्य होता है। विलोम में क्या होगा, यदि एक वृत्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यदि आकृति में, इसमें अब की बार क्या दिया, कोण आपको बराबर दिए और क्या होगा, आपकी ये जो कोण है, जो जीवा है, वो बराबर हो जाएंगी, AB बराबर CD हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये था हमारा पहला प्रमेय। अब हम चलते हैं दूसरे प्रमेय पे। तीन आपको आज पढ़ने हैं। तो दूसरे प्रमेय में क्या है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब एक वृत्त है आपका, ठीक है, इसका केंद्र है यहाँ पे O। ठीक है, एक वृत्त हमने मान लिया जिसका केंद्र O है, तो जीवा AB है, ये जो है AB ये आपकी जीवा है। तो देखिए आपको पता है जो कोण OMA है, ये जो कोण है, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का बनाता है। ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो AM है, जो AM है वो किसके बराबर होगा, MB के बराबर होगा। क्योंकि ये जो ये आपका लंब है, जो केंद्र से आता है, ये आपकी जो कोण जीवा है उसको दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, तो देखो इसका विलोम भी सत्य होगा। विलोम क्या होगा, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। मान लीजिए आपको ये दिया है कि ये दोनों क्या है, समद्विभाजित है, दोनों बराबर विभाजित है, तो इसका मतलब ये क्या है, केंद्र से लंब बनाता है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, दिया क्या होगा, AM बराबर BM दिया होगा, और ये आपका क्या होगा, 90 डिग्री आपके कोण हो जाएंगे। ठीक है, ये था प्रमेय 2। तो दूसरा प्रमेय क्या है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये आपको ऐसे कैसे याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके ये आपके प्रयोग होंगे, इसके अनुसार आपके क्वेश्चन आगे हल होंगे। ठीक है, अब देखो तीसरा प्रमेय है कि एक वृत्त की या सुरांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये देखो ये आपकी दो जीवा है। ठीक है, AB बराबर CD दो बराबर जीवा है, तो इसका मतलब इनके बीच की जो ये दूरी है, केंद्र से जीवा तक की दूरी, केंद्र से जीवा तक की जो दूरी है वो क्या होंगी, बराबर होंगी। OM बराबर होगा किसके, ON के। ये आपको दिया हुआ है। इसका विलोम भी क्या होगा, सत्य होगा। विलोम क्या होगा कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। ठीक है, मतलब अब की बार क्या दिया हुआ है आपको, अब की बार आपको ये दूरी समान दी हुई है, तो इसका मतलब जीवा क्या होंगी, बराबर होंगी। ये आपको लिखना है, ये जो दूरी है OM बराबर ON दिया होगा, और आपको लिखना है जो AB है वो CD के बराबर है। ठीक है, तो ये तीन प्रमेय थे। आई होप तीनों अच्छे से समझ में आ गई हैं, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे,
उसके बाद है उदाहरण है आपका एक, उसके बाद दो प्रश्न है। तो उदाहरण में आपको दिया हुआ है कि यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाएं तो सिद्ध कीजिए कि वे जीवाएं बराबर हैं। कहने का मतलब है, देखो दिया क्या है आपको कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। ये आपका केंद्र O है, ठीक है। केंद्र O है और जीवाएं हैं ABCD, AB और दूसरी है जीवा CD। ये E पर काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो E से जाने वाली PQ, यहाँ से जो E से गुजरती है, जो PQ है एक, ये क्या है, व्यास है, जो क्या करती है, इस तरीके से काटती है कि जो हमारा ये कोण है, ये कोण है और ये कोण है, ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। ये दोनों कोण हैं, देखो मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको, ये जो ये बने हुए हैं ना, ये और ये दोनों कोण हैं, बराबर है। अब देखो, अब आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि जो ये दोनों आपकी जीवा हैं ये क्या है, बराबर है। तो देखो जीवाएं AB और CD क्रमशः OL और OM पर लंब खींचती हैं। ये क्या करती हैं, ये आपका लंब है OL और OM, ये क्या है, लंब खींचा हमने, यहाँ पे लंब बनाया। तो देखो अब हम अगर ट्राइंगल ले LOE, ये वाला आप ट्राइंगल ले लो, ठीक है। ये वाला मैं यहाँ बना देती हूँ। तो यहाँ पे ये तो क्या है, 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है। ये यहाँ पर एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। तो इस कोण को, ये है L, ये है E और ये है O, ठीक है, L E और O। तो जो LOE है, ये जो कोण है, इसको मैं किसके बराबर लिख सकती हूँ, अगर 180 में से, आपको पता है कि जो त्रिभुज के कोण का योग होता है वो 180 होता है। 180 में से अगर मैं ये दोनों घटा दूँ तो इसका मतलब ये तीसरा कोण उसी के बराबर होगा। तो LOE किसके बराबर होगा, 180 में से एक तो ये 90 हटा दो, 90 हटा दिया, और एक ये LEO हटा दो, एक ये LE हटा दिया, ठीक है, ये आ गया। तो ये आने के बाद 180 में से 90 गई, 90 और माइनस में LEO, इतना आ गया। ये आ गया आपकी वैल्यू किसकी, LOE की। इसी तरीके से आपको नीचे वाला ट्राइंगल लेना है, ये ट्राइंगल लेना है, ये त्रिभुज लेना है। इस त्रिभुज में भी क्या होगा, जो 90 माइनस में AEQ, जो ये वाला कोण है आपका, ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर होगा, 90 माइनस AEQ के बराबर होगा, ठीक है। तो सॉरी, ये O वाला कोण होगा किसके बराबर, 90 माइनस में ये वाला माइनस करना है हमें। तो ये दोनों कोण है, देखो ये और ये तो हमें क्या दिए हुए, बराबर दिए हुए थे, ठीक है। ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये दोनों बराबर दिए हुए थे। तो इसका मतलब LOE और MOE भी क्या है, यहाँ पर बराबर है, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया मैंने, LEO को MEO में चेंज कर लो या MEO को LEO में चेंज कर लो, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके बराबर है, ये दिए हुए हैं बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये और ये जो कोण है ये बराबर है। अब देखो आपको त्रिभुज लेना है OLE, ये जो दो त्रिभुज हमने लिए थे, इन दो त्रिभुज में आपको इनको सुरांगसम दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे, आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको दिया हुआ था ये E जो कोण है, ये आपको बराबर दिया हुआ था LEO बराबर किसके, MEO के, ये कोण इसके बराबर, ये आपको दिया है। दूसरा O वाला अभी हमने ऊपर क्या किया, इसको सिद्ध किया ऊपर, दूसरा ये बराबर है। तीसरा EO है, जो EO है ये क्या, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो इसका मतलब जो ये दोनों आपके त्रिभुज हैं ये क्या है, आपस में एंगल साइड एंगल, मतलब कोण भुजा कोण नियम से सुरांगसम है, और आपस में ये सुरांगसम है। तो हमें पता है CP/CT से जो संगत भाग है एक सुरांगसम त्रिभुज के, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब OL बराबर OM, तो ये OL है, ये OM के बराबर होगा, ठीक है। अगर ये लंब बराबर है तो हमें पता है लंब कब बराबर होते हैं, एक वृत्त के केंद्र से समदूरित जीवाएं लंबाई के समान होती हैं। तो इसका मतलब जो AB है वो CD के बराबर है, क्योंकि समान जीवाएं ये क्या होंगी, अगर वो लंब बराबर है तो जीवा भी क्या होंगी, समान होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। ये आपका उदाहरण था। अब देखो कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, इसमें आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी, ठीक है। अब देखो, अब हमें करना है, अब हमारे दो प्रश्न हमें दिए गए हुए हैं। पहला प्रश्न देखिए, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं की वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। ये देखो, ये आपको चित्र से समझ में आएगा, यहाँ से मैं चित्र बनाती हूँ, ये देखिए। प्रश्न है आपका, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, तो हमने मान ली, ये देखो हमने मान ली दो समान जीवाएं, एक ये और एक ये दोनों समान है, मतलब बराबर है। तो AB तथा CD वृत्त के अंदर
ई पर प्रतिच्छेद करती हैं, या ई पर ये क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी ई पर। तो जो ए बी है ये सी डी के बराबर है, ये दो समान जीवाएं हैं। तो सिद्ध करना है कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। जीवा के खंड मतलब जो जीवा की भागी पूरी जीवा है, इसका इतना हिस्सा इस हिस्से के बराबर है और इतना हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। इस मान लो उसको खंड कर दो, उसके भाग कर दो जीवा के, ठीक है। आपने इस जीवा के दो भाग कर दिए, एक ये और एक ये। तो जो इनके खंड है वो भी बराबर होंगे, पूरी जीवा बराबर है तो उनके खंड भी बराबर होंगे, ये आपको दर्शाना है। तो देखो कैसे दिखाएंगे हम। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है जो ए ई है वो किसके बराबर है, डी ई के बराबर है ये, और दूसरा जो सी ई है वो बी ई के बराबर है, मतलब सी ई बी के बराबर है दूसरा ये। तो रचना क्या पहले करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे, लंब बनाएंगे ओ एम ए बी पर और ओ एन बनाएंगे सी डी पर, ठीक है। उसके बाद ओ ई मिलाएंगे हम। अब देखो उपपत्ति क्या है यहाँ पर, आपको पता है कि जो ए एम है वो किसके बराबर है, एम बी के बराबर है, क्योंकि केंद्र से लंब जीवा को समद विभाजित करता है, मतलब वो उसको दो बराबर हिस्सों में बांट देता है लंब, है ना। ये हमें पता है, केंद्र से जो लंब जा रहा है वो जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो इसने इसको दो बराबर हिस्सों में बांटा, ए एम और एम बी में, ठीक है। तो ए एम बराबर एम बी है, मतलब बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, ए बी का आधा हिस्सा है, हाफ ऑफ ए बी, आधा हिस्सा ए बी का है। तथा हमें पता है जो सी एन है, सी एन देखो सी एन है वो किसके बराबर है, एन डी के बराबर है। वो भी क्यों, क्योंकि केंद्र से लंब जीवा को समद विभाजित करता है, ये इसको समद विभाजित करेगा, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा। तो सी एन बराबर एन डी के बराबर होगा, मतलब आधा होगा ये सी डी का, ठीक है। अब देखो ये आ गई। अब आपको पता है जो ए एम है वो किसका, आधा किसका है, ए बी का है, और सी एन है आधा सी डी का है। यहाँ से आपको पता है जो ए बी है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर, ये आपको दिया हुआ है। तो मैंने पहली समीकरण में लिखा है जो ए एम है वो किसके बराबर है, एन डी के बराबर है, ठीक है। ए एम है जो किसके बराबर है, एन डी के बराबर है, और जो एम बी है वो सी एन के बराबर है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होगा, ए बी और सी डी बराबर है, तो मैं इस सी डी को इधर लिखूँ और ए बी को इधर लिख दूँ तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इनको मैं बदल के भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ मैं सी डी लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब ये सी डी लिख सकती हूँ, सी डी का आधा क्या है हमारा, सी डी का आधा एन डी है। तो मैंने क्या लिख दिया, सी डी का आधा क्या हो गया, एन डी। तो ए एम बराबर किसके हो गया, एन डी के, ठीक है। इसी प्रकार एम बी भी किसके बराबर हो गया, सी एन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें दो कोण लेने हैं, ओ एम ई और ओ एन ई। इसमें आपको दिखाना है, देखो ओ एम ई आपको लेना है, ये कोण लेना है, और एक ये त्रिभुज लेना है। तो इसमें देखो, इसको आप आपस में आप स्थिरांक दिखा सकते हो बहुत आसानी से। कैसे, एक तो ये कोण हो गया 90 डिग्री, ओ ई हो गया उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन, ठीक है। और आपको पता है जो ये लंब है ये क्या है, आपके बराबर है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप यहाँ लिख दीजिए। ये क्या, एक तो कोण हो गया दोनों का 90 डिग्री, ओ ई क्या था, उभयनिष्ठ था, और ये ओ एम जो आपके लंब थे वृत्त की समान जीवाओं केंद्र में समदूरित होती हैं, ये क्या होती है, समान दूरी होती है, ये क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से अब आपको क्या करना है, ये दोनों, एक कोण अगर 90 डिग्री है तो आर एच एस स्थिरांक समता नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में स्थिरांक सम होंगे। और एक बार ये आपस में स्थिरांक सम हो गए तो सीपीसीटी द्वारा इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। इसका मतलब एम ई को हम ई एन के बराबर लिख सकते हैं। ये देखो एम ई को हम ई एन के बराबर लिख सकते हैं। ये सिद्ध हो गया यहाँ तक। ये सिद्ध होने के बाद अब देखो सीपीसीटी द्वारा हो गया। अब समीकरण ए एक में तथा तीसरे को जोड़ना है हमें, ये तीसरा है, ठीक है बेटा, ये तीसरा है, इसको लिख लेना थर्ड। तो तीसरे में हम क्या करेंगे, ए एम को मैंने एम ई से जोड़ दिया। कैसे, ये देखो पहला मेरा समीकरण था ये था, ठीक है। अब मेरा आया ये, तो लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ो, एम ई को ए एम को एम ई से जोड़ दो और एन डी को ई एन से जोड़ दो, ठीक है। तो क्या हो गया, ए एम को एम ई से जोड़ दिया और एन डी को ई एन से जोड़ दिया। तो जब मैंने ए एम को एम ई से जोड़ा तो ये बन जाएगा ए ई। ये देखो ए एम को एम ई से जोड़ा तो ये बन गया ए ई, और जब एन डी को एन ई ई एन से जोड़ा तो ये बन गया डी ई, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है डी ई या ई डी। ए ई किसके बराबर हो गया हमारा, ई डी के बराबर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 और 3 को घटाने पर हम क्या करेंगे, एम बी में से माइनस कर दिया, लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करेंगे, ठीक है।
ये आप घटा दोगे, एम बी घटा दोगे इसमें से। कैसे घटाओगे? एम बी में से माइनस कर दो एम ई, सी एन में से माइनस कर दो ई एन। ठीक है, एम बी में से एम ई घटा दिया, सी एन में से ई एन घटा दिया, तो क्या बचा? देखो यहाँ पे देखो, एम बी में से एम ई घटा दिया, ठीक है, तो क्या बचा? बी ई बचा। और आपका यहाँ से सी एन में से ये हटा दिया, एन ई एन हटा दिया, तो क्या बचा? सिर्फ सी ई बचा। तो ये और ये दोनों भी हिस्से भी क्या हो गए? बराबर हो गए। यही हमें दिखाना था। तो अति सिद्धम, इसका मतलब सिद्ध हो गया। ठीक है, देखो मैं आपको पूरा आंसर दिखा देती हूँ, आपको एक तरीके से लिखना कैसे है। ये देखो, ये आपका पहला प्रश्न। पहले प्रश्न लिखोगे क्या आपको दिया गया है, क्या आपको सिद्ध करना है, और उसके बाद आपको अपना सिद्ध करने का प्रोसीजर करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न 2 पे। देखो प्रश्न 2 क्या है? यदि एक रेखा दो से सकेंद्रीय वृत्तों, एक ही केंद्र वाले वृत्त, मतलब सकेंद्रीय जिसमें एक ही केंद्र हो दो, ये एक तो ये वृत्त है कि ये दूसरा वृत्त है, इनका केंद्र यही है, इसका भी केंद्र यही है, और बाहर वाले वृत्त का भी केंद्र यही है। ठीक है, तो जिनका केंद्र O है, ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी सी डी इन 4 पॉइंट्स पर, बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करता है, काटता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो दिया क्या है? एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्तों को, जिनका केंद्र O है, केंद्र कितना है? O, ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये आपकी रेखा है जो ए बी सी डी पर एक जो वृत्त है उनको काटती है। आपको सिद्ध करना है जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। ये आपको दिखाना है। तो देखो सबसे पहले रचना करोगे, O से लंब OM, ये आपने लंब बना दिया OM। ठीक है, ये बना दिया लंब। अब देखो सिद्ध कैसे करोगे, उपपत्ति कैसे होगी। अब ये OM हमने क्या बनाया है? लंब बनाया किस पर? ये OM मैंने लंब बना दिया AD पर। ठीक है, OM लंब बना दिया AD पर। अगर आपको पता है केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसे समद्विभाजित करता है। ये लंब है केंद्र से, तो इसका मतलब जो AM है वो किसके बराबर हो गया? MD के बराबर। AM MD के बराबर हो गया, पहला आपका समीकरण। दूसरा जो OM है, OM किसके बराबर हो गया? BC के। OM है वो BC के लंबवत है, तो इसका मतलब वो भी इसको समद्विभाजित करेगा। तो जो BM है वो किसके बराबर हो गया? MC के बराबर हो गया। ये दो आ गए, ये दो आपके समीकरण आ गए। तो इन समीकरणों से ही समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, लेफ्ट को लेफ्ट से घटाओ, दाईं ओर से दाईं ओर, बाईं ओर से बाईं ओर घटाओ। तो BM में से AM घटा दो और MC में से MD घटा दो। ठीक है, MD में से MC घटा दिया हमने। तो क्या आया? AM से जब मैं BM घटाऊंगी तो मेरा आएगा, देखो AM में से BM घटाऊंगी तो क्या आएगा? AB। और इस तरीके से MD में से MC घटाऊंगी तो क्या आएगा? CD। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए, AB बराबर CD इति सिद्धम। ये सिद्ध हो गया। तो ये तो छोटा सा ही क्वेश्चन था। देखो ये है हमारा प्रश्न नंबर 2। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से दोनों प्रश्न और पूरी वर्कशीट समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है बेटा पूरी वर्कशीट में तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।